हाय गाइस, आज इस वीडियो में हम मई मंथ के सभी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर को कवर करेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। चलिए बिना डिले के शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाइटली गोल्ड अवार्ड इज प्रेजेंटेड टू पीपल हु कंट्रीब्यूट इन विच फील्ड। किस फील्ड में कंट्रीब्यूट करने वाले लोगों को व्हाइटली गोल्ड अवार्ड दिया जाता है? ए स्पोर्ट्स, बी लिटरेचर, सी सोशल सर्विस, डी वाइल्ड लाइफ एंड बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। तो राइट आंसर डी होगा। वाइल्ड लाइफ एंड बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के फील्ड में कंट्रीब्यूट करने वाले लोगों को व्हाइटली गोल्ड अवार्ड दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, इंडियस पीवी सिंधु वॉन विच मेडल पोजीशन इन द एशियन चैंपियनशिप 2022। भारत की पीवी सिंधु ने एशियन चैंपियनशिप 2022 में कौन सा मेडल जीता? ए गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज, नन ऑफ दिस। तो राइट आंसर सी होगा ब्रॉन्ज। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द RSF 2022 वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स? RSF 2022 वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत का रैंक क्या है? 180, 141, 148 या फिर 150? तो राइट आंसर डी होगा 150। व्हेन इज द आयुष्मान भारत दिवस सेलिब्रेटेड इन इंडिया? इंडिया में आयुष्मान भारत दिवस कब मनाया जाता है? तो करेक्ट आंसर होगा डी 30 अप्रैल को। Which is the host of the Northeast Food Show 2022? Northeast Food Show 2022 का होस्ट कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा बी शिलोंग। मालपे फ्लोटिंग ब्रिज which was seen in the news is located in which state? खबरों में रहा मालपे फ्लोटिंग ब्रिज किस स्टेट में स्थित है? झारखंड, कर्नाटका, ओडिशा, एपी, आंध्र प्रदेश। तो राइट आंसर बी होगा कर्नाटका। वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ द बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन BRO लोकेटेड? बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशंस का हेडक्वार्टर कहाँ पे स्थित है? तो राइट आंसर होगा ए न्यू दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 8, Which country has reported a rare viral infection monkeypox? किस देश ने एक रेयर वायरल इन्फेक्शन monkeypox की रिपोर्ट दी है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी यूनाइटेड किंगडम। Which city is the host of इंटरसोलर यूरोप 2022 इवेंट? इंटरसोलर यूरोप 2022 इवेंट का होस्ट कौन सा सिटी है? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? बी म्यूनिख। कलाम वेबसाइट विच वॉज रिसेंटली लॉन्च्ड बाय द लोकसभा स्पीकर इज एसोसिएटेड विथ विच फील्ड? कलाम वेबसाइट जिसे रिसेंटली लोकसभा स्पीकर द्वारा लॉन्च किया गया था, किस फील्ड से एसोसिएटेड है? इनोवेशन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, स्किल्स डेवलपमेंट, डी है लिटरेचर। तो राइट आंसर डी होगा लिटरेचर। मार्कोस जूनियर हैज बीन इलेक्टेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? मार्कोस जूनियर को किस कंट्री के नए प्रेसिडेंट के रूप में चुना गया है? तो राइट आंसर होगा बी फिलीपींस। When is the International Day of Plant Health observed every year? हर साल इंटरनेशनल डे ऑफ प्लांट हेल्थ कब मनाया जाता है? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? 12 मई को। What is the maximum age to enroll in the अटल पेंशन योजना? अटल पेंशन योजना में इनरोलमेंट के लिए मैक्सिमम एज क्या है? तो करेक्ट आंसर होगा डी 40 ईयर्स।
रजत कुमार कर हु रिसेंटली पास्ड अवे वॉज एसोसिएटेड विथ विच फील्ड। रजत कुमार कर जिनका हाल ही में निधन हो गया है किस फील्ड से जुड़े थे? स्पोर्ट्स, लिटरेचर, फाइन आर्ट्स या फिर एक्टर। तो करेक्ट आंसर होगा बी, लिटरेचर। हु हैज बीन अनाउंस्ड एज द चीफ इलेक्शन कमिश्नर आफ्टर सुशील चंद्र। सुशील चंद्र जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे, इनके बाद किसे अनाउंस किया गया है न्यू चीफ इलेक्शन कमिश्नर के रूप में? तो राइट आंसर होगा ए, राजीव कुमार। Which country has launched affordable connectivity program to provide subsidy on internet service to low income families? लो इनकम वाले परिवार को इंटरनेट सर्विस का सब्सिडी प्रोवाइड करने के लिए किस देश ने अफोर्डेबल कनेक्टिविटी प्रोग्राम शुरू किया है? तो करेक्ट आंसर होगा बी, USA। Which is the first state in the country to offer breakfast in government school? सरकारी स्कूलों में ब्रेकफास्ट देने वाला कंट्री का फर्स्ट स्टेट कौन सा बना है? MP, तमिलनाडु, केरला, वेस्ट बंगाल। तो राइट आंसर होगा बी, तमिलनाडु। Which country is the host of second India Nordic Summit held in 2022? 2022 में आयोजित सेकेंड इंडिया नॉर्डिक समिट का होस्ट कौन सा कंट्री है? फिनलैंड, आइसलैंड, डेनमार्क, नॉर्वे। तो राइट आंसर होगा सी, डेनमार्क। क्वेश्चन नंबर 19, प्रोजेक्ट 75 इंडिया और P75I इज एसोसिएटेड विथ विच इंडियन आर्म्ड फोर्स? प्रोजेक्ट 75 इंडिया और P75I किस इंडियन आर्म्ड फोर्स से एसोसिएटेड है? इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी, इंडियन आर्मी या फिर इंडियन कास्ट गार्ड? तो राइट आंसर बी होगा, इंडियन नेवी। नेशनल बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन फ्रेमवर्क फॉर गार्बेज फ्री सिटीज हैज बीन लॉन्च्ड अंडर विच स्कीम? गार्बेज फ्री सिटी के लिए नेशनल बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन फ्रेमवर्क किस स्कीम के तहत लॉन्च किया गया है? तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। राइट आंसर होगा हमारा बी, स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। रोनी ओ सुलिवन हु रिसेंटली बिकेम द ओल्डेस्ट वर्ल्ड चैंपियन प्लेस विच स्पोर्ट? रोनी ओ सुलिवन जो रिसेंटली सबसे ओल्डेस्ट वर्ल्ड चैंपियन बने हैं, कौन सा खेल खेलते हैं? गोल्फ, टेनिस, स्कूनर या फिर चेस? तो राइट आंसर सी होगा, स्कूनर। क्वेश्चन नंबर 22, विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च्ड ई-अधिगम स्कीम टू प्रोवाइड टैबलेट्स टू 5 लाख स्टूडेंट्स? किस स्टेट गवर्नमेंट ने 5 लाख स्टूडेंट्स को टैबलेट प्रोवाइड करने के लिए ई-अधिगम स्कीम शुरू की है? तो करेक्ट आंसर होगा बी, हरियाणा स्टेट ने। विच स्टेट हैज डेवलप्ड अ मोबाइल एप्लीकेशन नेम्ड सैली फॉर पॉपुलेशन बेस्ड स्क्रीनिंग फॉर लाइफस्टाइल डिजीज? किस स्टेट ने लाइफस्टाइल डिजीज के लिए पॉपुलेशन बेस्ड स्क्रीनिंग के लिए सैली नामक एक मोबाइल एप्लीकेशन डेवलप किया है? तो करेक्ट आंसर होगा केरला। क्वेश्चन नंबर 24, विच इंडियन स्टेट लॉन्च्ड व्हीकल मूवमेंट ट्रैकिंग सिस्टम और VMTS मोबाइल ऐप? किस इंडियन स्टेट ने व्हीकल मूवमेंट ट्रैकिंग सिस्टम मोबाइल ऐप लॉन्च किया? तो करेक्ट आंसर होगा ए, हरियाणा। क्वेश्चन नंबर 25, अगेंस्ट विच कंट्री डिड जर्मनी विथड्रॉ इट्स केस एट द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस और ICJ फॉर नाजी विक्टिम्स? जर्मनी ने
किस देश के खिलाफ नाजी विक्टिम्स के लिए इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में अपना केस वापस ले लिया? तो राइट आंसर होगा सी, इटली। क्वेश्चन नंबर 26, एक्सपीरियंस स्टूडियो ऑन ड्रोन्स हैज बीन लॉन्च्ड एट विच इंस्टीट्यूशन? एक्सपीरियंस स्टूडियो ऑन ड्रोन किस इंस्टीट्यूशन में शुरू किया गया है? नीति आयोग, DRDO, इसरो, नन ऑफ दिस। तो करेक्ट आंसर होगा ए, नीति आयोग। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।